नमस्कार, मैं रणवीर कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने हमारे चैनल प्रेप जोन में। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है राम मंदिर अयोध्या विवाद। राम मंदिर का फाइनली फैसला आ गया, मंदिर का शिलान्यास भी हो गया। अब ये टॉपिक पूरी तरह से ओवर हो चुका है भारतीय पॉलिटिक्स में। तो अब कितने तरह के ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक से बनते हैं और जो कि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस टॉपिक के बारे में हर एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आज मैं वीडियो जो है पूरी तरह से राम मंदिर अयोध्या विवाद क्या था, उसके महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण तिथियाँ कौन कौन सी हैं, उसके बाद मंदिर से जो मंदिर बन रहा है उससे संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं, और मंदिर के वास्तुकार कौन है, बनाने वाली कंपनी कौन सी है, जो मस्जिद गिराया गया उस मस्जिद का क्या नाम था, कब बनाया गया, किसने बनाया, इन सब इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आएगा आपको, और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट टाइम में सिर्फ सारी फैक्चुअल चीज़ों को टच करते हुए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में मुश्किल से 6 से 7 मिनट में इस वीडियो को ख़त्म भी कर दूंगा और इस वीडियो से संबंधित हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को कवर भी कर लूँगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व कौन कौन से हैं जिनका योगदान है इस मंदिर को बनाने में, या जिनका योगदान है इस विवादित ढांचा को गिराने में। इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ पे ये विवाद था, तो अयोध्या में विवाद था। ये अयोध्या कहाँ पड़ता है, तो अयोध्या जो है भारत के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अयोध्या जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, अयोध्या शहर जो है वो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। अयोध्या जो शहर है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। और जहाँ तक व्यक्तित्व का बात है, कौन कौन से व्यक्ति थे, तो जिस समय 6 दिसंबर 1992 को ये बाबरी मस्जिद का ढांचा जो गिराया गया, उस समय कल्याण सिंह वहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये चूंकि अब बात पुरानी हो गई, इसे लोग भूल जाएंगे, लेकिन ये अभी भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव, जो कांग्रेस पार्टी के थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने उसी दिन अपना इस्तीफा दे दिया था और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब देखते हैं वर्तमान समय में कौन कौन से राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ उनका नाम है। सब लोग बिल्कुल तरीके से इनसे वाकिफ हैं, किस तरह के नेता हैं। और गुजरात के जो राज्यपाल की अगर बात करें तो अभी आनंदीबेन पटेल हैं। गुजरात की उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। और भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है अभी, तो नरेंद्र मोदी हैं। इसके बाद देखते हैं ये विवाद कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ, कैसे समाप्त हुआ। तो जिस दिन ढांचा गिराया गया उसी दिन से विवाद स्टार्ट हो गया था। तो ये जो अभी फाइनल फैसला आया है 9 नवंबर 2019 को, इस फैसले से संबंधित कुछ बातें हैं। इस फैसले को 5 जजों के बेंच ने इसका फाइनल जो फैसला है वो सुनाया है। जब भी किसी बड़े मुद्दे पर बात होती है, किसी बड़े मुद्दे पर फैसला सुनाना होता है, तो सिंगल जज फैसला नहीं सुनाते हैं। उसके लिए 3 जजों के, 5 जजों के या 7 जजों का बेंच होता है, जो उस फाइनली उस बड़े मुद्दे को, उस बड़े प्रश्न को हल करने के लिए, उस बड़े जो मुद्दा है उसका फैसला 5 या 7 जज या 3 जज फैसला सुनाते हैं। तो ये जो 5 जज का बेंच था उसने राम मंदिर का जो विवाद था इसका फैसला सुनाया है। इस बेंच के अध्यक्ष होते हैं एक जज, तो अध्यक्ष कौन थे, रंजन गोगोई थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप लोग जो है इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सुनवाई है वो लगातार 40 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में चली थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि मंदिर से संबंधित तथ्य, जो मंदिर बन रहा है वो कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है, कितने पिलर्स हैं उसमें, ये सारी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टिकोण से, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। इससे पहले देख लेते हैं, मंदिर से संबंधित तथ्य देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं जो इस केस से संबंधित हैं। तो महत्वपूर्ण तिथि में देखते हैं 3 तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 3 तिथि आप लोग देखिएगा, ये तो बहुत ही फेमस तिथि है इंडिया का।
6 दिसंबर 1992 जिस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा जो है वो गिराया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला किस दिन आया, तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आया 9 नवंबर 2019 को। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आया कि वहां पे जो है राम मंदिर बनेगा। उसके बाद 5 अगस्त 2020 अभी 3-4 दिन पहले ही राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, बनाने का जो कार्य है वो प्रारंभ किया गया। तो ये 3 जो तिथि है ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं हम लोग मंदिर से संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं। तो मंदिर जो है वो जो नया नक्शा मंदिर का है, हालांकि एक नक्शा पहले 1988 में बनाया गया था मंदिर के लिए, उस नक्शे के अनुसार मंदिर की ऊंचाई जो होनी थी वो 141 फीट होनी थी। पर अब जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसका ऊंचाई जो है वो 161 फीट है, 161 फीट है, कुल 20 फीट बढ़ा दिया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, कहीं ऐसा ना हो कि आप 141 फीट ही सही आंसर लगा दें। इसलिए अब जो मंदिर का नया नक्शा है उसके अनुसार 161 फीट पूरी ऊंचाई रखी गई है। उसके बाद कितने मंजिल हैं रामलला के मंदिर में, तो कुल 3 मंजिला होंगी। ये मंदिर जो है 3 मंजिल का होगा। और कुल पिलर की संख्या की बात करें तो पहले वाले जो नक्शा था उसमें पिलर की संख्या जो थी वो 212 थी, और अब जो नया मंदिर बन रहा है, जो मंदिर अभी निर्माण हो रहा है, उसमें जो पिलर की संख्या वो कितनी है, 360 है। तो पिलर की संख्या, कितनी मंजिल है और कितनी ऊंचाई है, ये भी आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, बीपीएससी का दे रहे हो, कोई बैंक का दे रहे हो, आने वाले समय में रेलवे का एग्जाम होना है, एनटीपीसी का होना है, ग्रुप डी का होना है, एसएससी का होना है, बैंक का होना है, सारे एग्जाम्स पेंडिंग है कोरोना के समय में। लेकिन जैसे ही ये ठीक होगा सारे एग्जाम्स होंगे, और ये सब जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो कितने एकड़ में, कितने एरिया में हो रहा है। तो विवादित जो जमीन था ये कुल 2.77 एकड़ का था, और ये पूरे एरिया में मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो फैसला आया उसके मस्जिद निर्माण के लिए, वहां पे तो कोई जगह नहीं दी गई है, लेकिन दूसरी जगह पे उनको जो है मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ का जमीन दिया गया है। तो ये जो 5 है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मस्जिद बनाने के लिए कितने एकड़ जमीन उन लोगों को दिया गया है, तो 5 एकड़ जमीन उन लोगों को दी गई है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं। अनुमानित खर्च कितना होगा इस मंदिर को बनाने में, जो अनुमानित खर्च है वो कितना होगा, तो अनुमानित खर्च जो संभावना होने का वो है कितना है, 300 करोड़ है। 300 करोड़ लगभग इस मंदिर को बनाने में खर्च होगा। और समय कितना लगेगा, तो 3-3.5 साल, मतलब 3 से 4 साल के बीच जो है समय, अनुमानित समय लगने का वो है। इसके अलावा देखते हैं कि मंदिर के वास्तुकार कौन है। ये जो वास्तुकार मैंने लिखा है ना, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि अगर क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर संभावना है कि ये क्वेश्चन आएगा या तो ये क्वेश्चन आएगा। और भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट ये आप समझ लीजिए कि वास्तुकार कौन है मंदिर के, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वास्तुकार का क्या नाम है, चंद्रकांत सोमपुरा जी। इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। चंद्रकांत सोमपुरा जी जो हैं वो वास्तुकार हैं इस पूरे मंदिर बनाने के। मंदिर का जो डिजाइन है उसका निर्माण इन्होंने किया है। अब बनाने वाली कंपनी कौन सी है, मतलब किसको ठेका दिया गया कंपनी बनाने का, सॉरी इस मंदिर को बनाने का, तो कंपनी का क्या नाम है, L&T। L&T का फुल फॉर्म क्या है, पूरी तरह से इंडियन कंपनी है, इसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है, और इस कंपनी का जो पूरा नाम है वो है लार्सन एंड टुब्रो, LARSEN लार्सन एंड TOUBRO टुब्रो। तो ये भी महत्वपूर्ण है किस कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब देखते हैं कुछ और चीजें कि जो मस्जिद गिराया गया वो मस्जिद कब बना, किसने बनाया, इन सारी चीजों को देखते हैं। तो मस्जिद का नाम क्या था, बाबरी मस्जिद। नाम से लग रहा है इसको बाबर ने बनाया होगा। जी हाँ, बाबर जो था वो भारत में मुगल सत्ता स्थापित करने वाला था, और उसने 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई, जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई है, पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर उसने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी। और 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक उसने भारत पे शासन किया। बाबर का बेटा का नाम हुमायूं था और हुमायूं के बेटा का नाम अकबर था। इतना आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो इसी क्रम में 1526 से 1530 ईस्वी के क्रम में 1528 ईस्वी में जो है उसने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। और किसके थ्रू कराया था, तो अपने सेनापति मीर बाकी के थ्रू उसने करवाया था, मतलब कि खुद नहीं जाके मीर बाकी के द्वारा करवाया था। लेकिन उसका निर्माणकर्ता का श्रेय जो है वो बाबर को ही जाता है, इसलिए उसका नाम भी जो है बाबरी मस्जिद रखा गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे
कुछ नहीं, सब कुछ इम्पोर्टेंट जो भी राम मंदिर अयोध्या विवाद से संबंधित जो भी चीजें थी वो सब कुछ मैंने बता दिया आपको। अयोध्या कहाँ पड़ता है, वो किस नदी के किनारे अवस्थित है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, तो जिसमें ढांचा गिराया गया था 1992 में उस समय कौन थे, महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं, किस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, किस दिन मंदिर का शिलान्यास हुआ, इसके साथ साथ अयोध्या विवाद क्या था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट था, मंदिर से संबंधित सारी चीजें, ऊंचाई, उसके मंदिर कितने मंजिल हैं, क्या पिलर्स हैं, मंदिर का एरिया कितना है, उसका नक्शा कब कब बना, क्या हुआ, अनुमानित खर्च कितने हैं, समय कितना लगेगा, वास्तुकार कौन है, बनाने वाली कंपनी कौन सी है, मस्जिद क्या था, कब गिराया गया, सब कुछ आपको इसमें इंपॉर्टेंट है। इस तरह से मैंने पढ़ाया है कि आपको जो है जब भी एग्जाम होगा तो एक भी प्रश्न छूटने की उम्मीद नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल हमारा प्रेप जोन के नाम से है। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, आपको लगता है कि अगर आपको सीखें तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारा जो है फेसबुक पर एक पेज है बीपीएससी एस्पायरेंट्स जोन करके, नाम क्या है, बीपीएससी एस्पिरेंट्स जोन। आप यहाँ पे जाके भी फॉलोअर बन सकते हैं, ताकि सिर्फ बीपीएससी एस्पायरेंट्स जोन नाम है इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ बीपीएससी के लोग हैं। करंट अफेयर है, जीके है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और हर तरह के जितने भी एग्जाम्स होते हैं हर एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हर तरह के बच्चे जुड़ें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।